देखो सीआई साई जब दोनों मिक्स सवाल दिए जाए, ठीक है ना, 2 वर्ष और 3 वर्ष के अंतर पे आधारित क्वेश्चन है। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दो, कोई दिक्कत तो है। एक देखो, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर दिया जाए। यहाँ से क्वेश्चन एक आएगा जरूर, या तो 2 वर्ष का आएगा या 3 वर्ष का आएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? नहीं क्लियर हो रही? ठीक है। अब समझो, एक तो तरीका ये है, पहले अगर हम 2 वर्ष की एसआई निकालें, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब टोटल इंटरेस्ट निकालें, तो 2 वर्ष का एसआई तो इतना ही होगा, क्योंकि एसआई चेंज तो होता नहीं, तो 5 दूनी 10 वर्ष हो गया, ठीक है ना। और क्या निकालें? सीआई। अगर हम 2 वर्ष का सीआई निकालें तो देखो, सीआई निकालने का तरीका देखो, ठीक है ना। 2 वर्ष का कैसे निकलेगा? 5 + 5 + 5 × 5 बटे 100, ठीक। तो ये हो गया 5 × 5 = 10, ये हो गया 25 बटे 100। इसका इसमें भाग दिया तो इतना हो गया, इसमें इसमें ये जोड़ दिया तो 10.25 हो गया। तो ये सीआई निकलेगा। तरीका देखो पहले, ठीक है ना। फिर ये एसआई हो गया, ये सीआई हो गया 2 वर्ष का। 2 वर्ष का ये वाला वही फार्मूला है, जो फार्मूला क्या ट्रिक है वो पहले जो पढ़ाई थी, x + y वाला ध्यान है आप लोगों को, x + y + xy अपन 100, ठीक है ना। इससे निकलेगा ये सीआई, ध्यान रखना है। क्लियर? अब देखो, मेरे हिसाब से सीआई इतना और एसआई इतना, अंतर कितना? इसका अंतर निकालेंगे तो 0.25 होगा। 0.25 बराबर कितना हो जाएगा समझो, जो इनका अंतर दिया जाएगा 15, तो पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे यहाँ, तो एक की वैल्यू निकलेगी 1500 बटे 25, ठीक है। 25 चक्कू 100, ये 4 5 कट जाएगा, 15 चक्कू 60, ये 60 आ जाएगा। तो 1 बराबर 60, तो पूर्णांक कितना होता? 100%, क्योंकि ठीक है ना। तो टोटल मूल निकाला ना, टोटल क्या धनराशि चाहिए, पूरी धनराशि हमने 100 मान ली, तो 100 पे निकाल दो 6000 हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया कि ऐसे निकल आएगा, ठीक, ये समझो बगैर फार्मूला। अब एक तरीका ये समझो, अगर डायरेक्ट फार्मूला लगाने तो ऐसे लगाए, तो PR² 100 की पावर 2, ठीक। तो ये सीधे सीधे निकलेगा CI - SI 2 साल का, ठीक, 2 ईयर का है ये बात ध्यान रखना। क्लियर हो रही बात की? P हमें चाहिए, R दिया है, R कितना दिया देखो इधर 5 × 5 यानी 25 हो जाएगा, ठीक है ना, बटे 10,000 हो जाएगा। इसका वर्ग करने सीआई और एसआई दिया है, सीआई और एसआई का अंतर दिया है 15, तो यहाँ 15 रख दो, ठीक है ना। 15 5 से काट दो, 55 25 और 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2000, 2 3 6, तो 6000 ऐसे निकाल दो। अगर फार्मूला याद हो तो तुम एक लाइन में ऐसे कर सकते हो, अगर ऐसे ना करो तो ऐसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सीआई और एसआई का अंतर पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है ना। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 1 रुपया है, तो वह धन बताने हैं, ठीक है ना। समझो, 2 तरीके बताएंगे हम आपको, जो अच्छा लगे उससे आप पकड़ के चलना, हो जाएगा। सीधे सीधे अगर हम 2 वर्ष का एसआई निकालें, 2 वर्ष का, तो 4 दूनी 8 कर दिया करो, तो एसआई निकलेगा 8 रुपए। क्लियर? फिर निकालने में सीआई, तो सीआई क्या निकलेगी समझो, इफेक्टिव रेट इसकी निकालने 2 वर्ष की, तो 4 + 4 चक्कू 16 बटे 100, x + y + xy/100, यानी 4 4 8, तो सीधे सीधे ये होगा ही होगा। और 4 का वर्ग कर लो, 4 चक्कू 16 में 100 से भाग कर दो, तो 8.16 आएगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो ये इफेक्टिव रेट निकल आएगी सीआई की 2 ईयर की। अब हमें क्या चाहिए? सीआई - एसआई। सीआई - एसआई अगर हम करेंगे तो ये कितना अंतर है? 0.16। मेरे साथ 0.16 अंतर है, मेरे साथ 0.16 अंतर है, और इनके साथ 1 अंतर है, 1 रुपए का। देखो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है? 1 रुपए। इनके हिसाब से 1 रुपए, मेरे हिसाब से 0.16 है, तो 0.16 बराबर हो जाएगा 1 रुपया। पॉइंट हटाओ, डबल 0 बढ़ाओ, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से ये कट जाएगा, 16 × 6 = 96, 16 दूनी 32, 16 × 85, 6.25 बार में कटेगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? अब हमें चाहिए क्या? मूलधन हमने 100 मान लिया, तो 100 का इसमें गुणा कर दो, 6.25 × 100। क्लियर हो रही? डबल 0 हट जाएगा, तो 625 का पूर्णांक हो जाए, मूलधन हो जाए, प्रिंसिपल। क्लियर हो रही? एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर तुम्हें मान लो ऐसे नहीं करना है, फार्मूला याद रखने हैं, तो ऐसे कर ले, सीआई - एसआई = PR² 100 की पावर 2। क्लियर है? ये 2 ईयर का फार्मूला है, ये बात ध्यान रखना है। कितने वर्ष का फार्मूला है? 2 ईयर का। सीआई - एसआई दिया है कितना? 1 रुपए, 1 रख दो। पी हमें चाहिए, आर में दिया है 4, 4 का वर्ग करो 16 बटे 100 × 100। क्लियर है? यानी कि 10,000, ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 1 2 3 4, यानी P × 16, 16 से कट जाएगा 625 बार में। क्लियर है? एक तो तरीका ये, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, ठीक। नेक्स्ट, किसी धनराशि पर 2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 65 रुपए है, तो वह धनराशि बतानी, यानी मूलधन चाहिए, ठीक है ना, P चाहिए। तो 2 तरीके में तुम्हें बताएंगे, ठीक है। एक तो इफेक्टिव रेट निकालने हैं तुम्हें, ठीक है। इफेक्टिव रेट एसआई निकाल लो, इफेक्टिव रेट 2 साल कितनी निकलेगी? 10% के हिसाब से 2 वर्ष का 20 रुपया हो गया।
पहली बात समझो। फिर सीआई निकालने है तुम्हें 2 वर्ष का, तो इफेक्टिव रेट इसकी निकालने के लिए x प्लस वाई ऐसे निकालते हैं। सीआई की इफेक्टिव रेट 2 वर्ष की ऐसे निकालते हैं, x प्लस वाई x बाई 100। क्लियर हो रही बात की नहीं? ठीक है, 10 और 10 20 और 10 10 100 यानी कि 21 हो जाएगी इसकी। क्लियर हो रही बात की नहीं? कैसे हो जाएगी समझ लो। 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, डबल जीरो कट गया, एक ये हो गया, 10 10 20 ये हो गया, 21 हो गया। ऐसे निकालते हैं ये, ठीक। लेकिन तुम्हें ये टाइम नहीं खराब करना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, सीधे निकालने हैं। 10 10 20 और 21। क्लियर है? अंतर कितना है? 1 वर्ष का। आपके हिसाब से 1 वर्ष का 1 रुपए का अंतर है, इनके हिसाब से कितने का? 65 रुपए का अंतर है। 1 बराबर 65 तो 100 बराबर कितना? क्योंकि हमने मूलधन कितने निकालते हैं? 100 पे, तो ये हो जाएगा 6500। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक, आंसर। और एक तरीका ये हो गया 2 ईयर का निकालना है तुम्हें, सीआई और एसआई। सीआई माइनस एसआई बराबर पी आर स्क्वायर। बात को समझो, अपॉन 100 का वर्ग। सीआई एसआई कितना है? 65। पी चाहिए, आर कितना है? 10 10 का वर्ग कर दो, 100 बटे 10,000। डबल जीरो कट गया, 100 इधर आ गया, ठीक है ना, तो 6500 हो जाएगा। एक तरीका ये है, दोनों तरीके हैं जो आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट, किसी नंबर वेट डाले रहते हैं, तीसरा नंबर डालने को चौथा नंबर था, हमने वेट डाला। किसी धनराशि पे 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों के अंदर 4 रुपए है, तो वे धनराशि बताने हैं। अभी 2 वर्ष का लेके चल रहे हैं, अभी फिर हम 3 वर्ष के लेके चलेंगे। जब तक घटा नहीं देंगे ना तब तक चलेगा ये टाइप, ध्यान रखना है आपको। देखो, एक तो तरीका वही है, तुम्हें इन पे एसआई निकालने हैं, तो इफेक्टिव रेट निकाले 2 वर्ष के। 4 के साथ 4 दूनी 8 डायरेक्ट गुणा कर दिया करो, तो इफेक्टिव रेट निकल आएगी। फिर सीआई कैसे निकलेगा समझो, 4 और 4 8 हो गया, और 4 चक्कू 16, इसमें 100 से भाग कर दो तो 8.16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8.16। इसका अंतर कितना है? 0.16 बराबर कितना है? 4, ठीक। तो एक की वैल्यू यहीं से निकल आएगी, एक की वैल्यू निकलेगी 4 बटे 0.16। पॉइंट हटाओ, डबल जीरो बढ़ाओ, 4 से काट दो 4 बार, 4 से कट जाएगा 25 चक्कू 100, 25 बार, तो 1 बराबर 25 आ गया। हमें 100 की वैल्यू चाहिए। पूर्णांक 100 मानते हैं, तो मूलधन में 100 मान लिया, तो 100 का गुणा कर देते हैं, इसमें 25 हो जाता है। एक तो तरीका ये है कि ऐसे कर लो, ठीक है। हम एक एक स्टेप लिख के समझाते हैं, तुम एक भी एक ही स्टेप में कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, तो 2 ईयर का ऐसे भी कर सकते हो। देखो इधर, सीआई माइनस एसआई इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का वर्ग, ये फार्मूले लगाए दो। सीआई माइनस एसआई 2 वर्ष का है, कितना दिया है? 4 की यहाँ रख दो अंतर 4। क्लियर हो रही बात की नहीं? ठीक है। फिर पी चाहिए, ये मैं आर कितना है? 4 का वर्ग करोगे तो 16 बटे 10,000, 16 बटे 10,000 हो जाएगा। इससे काट दिया 4 बार में, इससे कट जाएगा 25 बार में, ठीक है। डबल जीरो, तो ये हो जाएगा 2500। तो पी बराबर कितना हो जाएगा? 2500। क्लियर हो रही बात की नहीं? अब देखो 3 वर्ष का कैसे निकलेगा, समझो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम की दृष्टि से। 8,000 रुपए का 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 रुपए है, तो ब्याज की दर बताने हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं? ठीक है। आप समझो, जब 3 वर्ष का दिया जाए, कितने वर्ष का दिया है? 3 ईयर का। बात को ध्यान रखना है आपको। तो आपको क्या करना है? सीआई माइनस एसआई, ठीक है ना, सीआई माइनस एसआई इक्वल टू पी आर स्क्वायर। इतना तो उतना ही रखने हैं, यहाँ पे करने हैं 300 प्लस आर, ठीक, अपॉन 100 की पावर 3, 100 की पावर 3। ध्यान रखने हैं फार्मूला। सीआई माइनस एसआई दिया है 3 वर्ष का, कितना? 61 रख दो, ठीक है, बराबर पी दिया है 8,000। जो चीज दी है वो रख लो। हमें क्या चाहिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, ब्याज की दर चाहिए, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर ऐसे लेने दो, 300 प्लस आर हो गया। क्लियर हो रही बात की नहीं? ठीक है, ओके। नीचे हो गया 6 जीरो हो जाएंगे, ठीक है, 2 4 6, क्योंकि 100 की पावर 3 है तो 6, ठीक है ना। आप समझो 1 2 3 1 2 3 काट दिया सीधे सीधे, ठीक है। अब मेरे पास बच गया 8 आर स्क्वायर 300 प्लस आर डिवाइड बाई 1000, ठीक, ये हो गया 61। आप समझो, एक तो तरीका ये है, इसका इसमें भाग दें, फिर ये इधर आएगा, फिर हम इसका इसमें गुणा करें, फिर इसके फैक्टर करें, तो फिर तो कंपटीशन खत्म। तो तरीका देखो, अब इसे मिलेंगे ऑप्शन का सहारा। ऑप्शन तो उठाते हैं हमेशा, ऑप्शन ऐसा चूज करना है जैसे ये पॉइंट में, तो ये तो हम कभी लेंगे नहीं पहले। सबसे पहली बात, या तो हम 5 लेंगे या तो हम 10 लेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मेरी इच्छा है 5 लेंगे, तो 5 ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड अगर हमने रेट मान लो, सपोज दैट पहला ऑप्शन उठाया, सपोज दैट, ठीक है ना, तो जहां जहां आ रहा है वहां 5 रख दो, तो दोनों साइड अगर इक्वल आ जाए तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी, नहीं तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन लेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया 8, आर कितना है? 5 ले रहे हैं। अगर हम कितना ले रहे हैं? 5 ले रहे हैं, मान लो ऑप्शन से, ठीक है। कहां से ले रहे हैं? ऑप्शन से। तो अगर 5 रखा तो यहाँ 25 हो गया, यहाँ 300 प्लस 5 यानी 305 हो गया। क्लियर हो रही बात की नहीं? 305 बटे 1000, इससे कट जाएगा 25 चक्कू 100 यानी 40 बार। 8 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 5 छक्का 30, 5 एकम 5। देखो इधर भी 61 इधर भी 61 है, दोनों तरफ टैली करेगा, 61 बराबर 61 यानी कि सही है। चलो देखो एक और 3 वर्ष का है, ठीक है ना। भाई मूलधन बताने, अब यहाँ पर मूलधन पूछा था, ठीक है ना, जिसका 3 वर्षों की अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए होगा। ऐसा कौन सा मूलधन होगा, ठीक है ना। एक तो तरीका ये है
फिर हम ट्रिक से लगाएं भाई। तो एसआई की इफेक्टिव रेट निकालो 3% तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इसका आपस में गुणा कर दिया करो, 10 दिया 30, तो ये इफेक्टिव रेट आ गई एसआई। अब निकालेंगे हम सीआई, तो सीआई भाई x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100 से निकालेंगे। तो 10 और 10 20 2 वर्ष के पहले निकालेंगे, 10 10 20 और 10 10 यानी 21 हो जाएगा, 21 और फिर एक बार और लगा दे 21 प्लस 10, क्लियर हो रही, प्लस 21 बटे 10 बटे 100, इससे खत्म इससे खत्म इससे पॉइंट यहाँ 21 10 31 2 33 33 पॉइंट बन आ गया, ये आ गया सीआई, सीआई आ गया 33 33 33 पॉइंट बन 33 पॉइंट बन आ गया, ठीक है ना। 33 पॉइंट बन बराबर तो इसको, अब इसको अंतर 2 है, ठीक, 30 और 33.1 इसमें अंतर कितने का 3.1 का अंतर है, आपके साथ इतने का और इनके साथ कितने का अंतर दिया है 31 रुपए का होगा, ठीक है ना। तो 3.1 बराबर 31, तो एक बराबर कितना पॉइंट हटाओ 0 बराबर 31 31 कट गया, तो एक बराबर 10 आ गया। हमें क्या चाहिए मूलधन चाहिए, मूलधन 100 बराबर होता है, तो 100 का गुणा कर देते 1000 आ जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया कैसे कर लेंगे, और दूसरा तरीका भाई है, ठीक है, 3 ईयर का कैसे निकालेंगे, CISI देखो इधर फार्मूले से कैसे लगेगा, देखो CI माइनस SI बराबर PR स्क्वायर इंटू 300 300 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3, ठीक। CI माइनस SI जगह CI माइनस SI लिख दो 31, यहाँ रख दिया 31, P चाहिए इंटू R दिया है 10 10 का वर्ग 100, यहाँ हो जाएगा 300 प्लस R यानी 300 प्लस 10 यानी कि 310 हो जाएगा, यहाँ क्लियर हो गई होगी बात, बटे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। डबल जीरो कट गया, एक जीरो से एक और कट गया, ठीक है, और 31 31 कट गया, ये इधर आ जाएगा, तो 1000 आ जाएगा यहाँ, चाहे यहाँ से निकालो चाहे वहाँ से निकालो, दो तरीके हैं इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट भाई मूलधन बताने हैं जिसका 3 वर्षों की अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर दिया गया हो, उसको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो, ठीक है ना, 15 रुपया 50 पैसा, ठीक है ना। तो फिर धन चाहिए, तो एक तो तरीका भाई है SI 3 साल के इफेक्टिव रेट निकालते हैं SI की, देखो 10% के साथ 3 वर्ष का 10 क्या 30 हो गया, सीधे सीधे गुणा कर दिया करो तुम। आप CI निकालने हैं तो 10% तुम्हें मालूम है 33.1 होता है, ठीक है, नहीं तो फिर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100 से निकाल लेना, ठीक है ना। तो 3 साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के हिसाब से इफेक्टिव रेट होगी 33.1, क्लियर हो रही बात कि नहीं। इसका अंतर CI और SI का अंतर आपके साथ कितना है 3.1 है, 3.1 आपके साथ कितना है और इनके साथ कितना है 15.50 पैसे, ठीक है ना, यानी 50 15.5 लिख लो, क्लियर है। पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो पॉइंट दिख रहा होगा, इससे ये कट गया, तो 1 बराबर 5 होगा, 31 पंजे 155 होता है, क्लियर हो रही बात कि नहीं। देखो 5 एकम 5 5 3 15 होता है, ठीक है, 1 बराबर 5। अब हमें चाहिए क्या मूलधन हम 100 मानते हैं, तो 100 की वैल्यू चाहिए, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 500, तो ये भी हो जाएगा, क्लियर हो रही बात कि नहीं, 500 रुपया इसका मूलधन हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, अब एक तरीका भाई फार्मूला अगर लगाना चाहता है कोई बच्चा तो डायरेक्ट लगा दे, 3 ईयर का फार्मूला देखो कैसे लगेगा, CI माइनस SI इज इक्वल टू PR स्क्वायर इंटू 300 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3, क्लियर है। CI माइनस SI की जगह CI माइनस SI लिख दो 15.5, ठीक। अब 50 पॉइंट पर कितने जीरो बढ़ाओ तो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने 15.5 ले लिया, क्लियर हो रही बात कि नहीं। बराबर P तो में चाहिए मूलधन इंटू R दिया है 10, इसका वर्ग करो 10 गुणे 10 100, एंड हो जाएगा 10 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 310 बटे इसकी पावर 100 की पावर 3 है, तो 6 जीरो बढ़ जाएंगे, क्लियर हो रही बात कि नहीं। 1 2 3 1 2 3 कट गया, ठीक है, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, समझो, तो 15.5 गुणे 1000 बटे 31 बराबर P, पॉइंट से एक जीरो हट जाएगा, क्लियर है, इससे कट जाएगा 5 बार 31 पंजे 155, 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो 500 हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया, चाहे इससे निकालो चाहे उससे निकालो, क्लियर हो रही बात कि नहीं।